हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। स्वागत करता हूं सभी का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। डियर स्टूडेंट, बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार हमने जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रखा है उसका आज सेकंड पार्ट है और अपना चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 12th क्लास का ये बेहतरीन चैप्टर है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव, मेजर, माइनर सारे के सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। पार्ट सेकंड का अपना पहला क्वेश्चन आज का उन्मील प्राग्नि पुष्प के उदाहरण है। बेटा ध्यान रखना, उन्मील प्राग्नि पुष्प के उदाहरण वायोला, कनकोवा, ओक्जेलिस तीनों ही होते हैं। आपको याद होगा वायोला को सामान्य पानसी कहते हैं और कनकोवा को किसके नाम से जानते हैं? कोमेलिना के नाम से जानते हैं। और एक होता है इसके अंदर ओक्जेलिस। एनसीईआरटी 3 एग्जाम्पल लेती है। इन तीनों के अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक सदैव बंद रहते हैं और एक सदैव कैसे होते हैं? खुले होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाटर हाइसिंथ वाटर लिली में परागण होता है, तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा हो सकता है? जल के द्वारा, कीट वायु के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, गिलहरी के द्वारा। तो बच्चा पार्टी इस वाटर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है इन दोनों के अंदर कीट तथा वायु के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है? कीट तथा वायु के द्वारा परागण होता है। बढ़ते हैं अगले मजेदार क्वेश्चन की ओर। 80% कीट परागण होता है तितलियों के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, बर के द्वारा, सल्ब के द्वारा। दिमाग लगाओ फटाफट। 80% कीट परागण किसके द्वारा होता है? तो आपके तुरंत समझ में आना चाहिए कि मधुमक्खी जो होती है वो 80% कीट परागण करती है। कितना? 80%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल परागित पादपों के उदाहरण हैं कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके अंदर जल के द्वारा परागण होता है? वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, ये सभी। तो ध्यान रहे ये सारे के सारे ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर जल के द्वारा परागण होता है। ये जोस्टेरा जो होता है इसको समुद्री घास कहते हैं, ये भी याद रखना है। इसको क्या कहते हैं? समुद्री घास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है यानी सिरेटोफिलम के अंदर भी किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा परागण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण किसके द्वारा प्रेरित होता है? फिलीफॉर्म समुच्चय के द्वारा, कीटों के द्वारा, अंडकोशिका के द्वारा, वर्तिकाग्र के द्वारा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपना चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक यही था, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण किसके कैसे होता है। तो देखो बच्चा पार्टी ध्यान देना, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये अपने पास में क्या था? वर्तिकाग्र वाला भाग, और ये किस वाला? भ्रूणकोश वाला भाग है। जैसे ही इसके अंदर परागकण आता है उससे क्या निकलती है? परागनलिका। ये परागनलिका आ गई। अब ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था नीचे वाला क्या पाया जाता है? एक एपरेटस पाया जाता है जिसको अंड समुच्चय कहते हैं। बेटा अंड समुच्चय के अंदर दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। देखो इस सहायक कोशिका का डायग्राम हम अलग से बनाते हैं। इस सहायक कोशिका के अंदर एक इस विशेष प्रकार का तंतुमय समुच्चय पाया जाता है जिसको फिलीफॉर्म समुच्चय कहते हैं। ये फिलीफॉर्म समुच्चय क्या करता है? एनसीईआरटी के अनुसार ये कुछ रासायनिक पदार्थों को स्राव करता है और वो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं परागनलिका को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, यानी फिलीफॉर्म समुच्चय क्या करता है? पराग स्त्रीकेसर संकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है एक परिपक्व भ्रूणकोश होता है। तो ध्यान देना आपको, 8 कोशिकीय, 7 केंद्रिकीय, 7 कोशिकीय, 8 केंद्रिकीय और 7 कोशिकीय, 7 केंद्रिकीय, और अपना ऑप्शन नंबर द है 8 कोशिकीय, 8 केंद्रिकीय। तो ध्यान देना, स्टोर्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने पोलिगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का अध्ययन किया था और ये स्पष्ट किया था कि उसके अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ऊपर वाले 3 केंद्रक प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण करेंगे, मध्य वाले ध्रुवीय काय का, और नीचे अंड समुच्चय के अंदर एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मक्का तथा घास में परागण होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कीटों के द्वारा होगा, वायु के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, वायु तथा जल के द्वारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाइए फटाफट। मक्का के अंदर पाए जाने वाले जो फुंदले होते हैं, टेसेल होते हैं, उनमें किसके द्वारा परागण होता है? वायु के द्वारा। तो घास कुल के जितने भी प्लांट होते हैं उन सारे के सारे के अंदर किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा परागण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक हैं? देखो कितने दे रखे हैं आपको? पोलन ग्रेन 100 दे रखे हैं, तो इसके लिए विभाजन कितने हो सकते हैं? 100, 50, 25 और कितने हो सकते हैं? 20। आप जानते हैं MMC यानी माइक्रो मदर सेल, या हम कह सकते हैं PMC पोलिन मदर सेल। तो देखो क्या होता है, 1 से 4 परागकण का निर्माण होता है। 100 परागकण का निर्माण करना है, इसका मतलब इसके अंदर कितने बनेंगे? 25 यानी 25 हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं, कितने क्रोमोसोम दे रखे हैं? अगले ने 12 गुणसूत्र दे रखे हैं, तो उसके अंदर जो भ्रूणपोष बनेगा उस भ्रूणपोष के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे?
यानी भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे, तो आपको ध्यान रखना। देखो किस प्रकार से करेंगे, ये 12 दे रखा है, ये मदर सेल है तो ये 2n कोशिका होती है। जैसे ये अगुणिता हो जाएगी तो इसके अंदर 6 हो जाएंगे, और भ्रूणपोष में होता है 3n, तो अपने पास में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 18 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो ध्यान रखना भ्रूणपोष में कितने हो जाएंगे, 18 गुणसूत्र हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्तबीजी का अंड उपकरण किससे मिलकर के बना होता है, तो ध्यान रखें, एक अंड कोशिका 2 सहायक कोशिका से, 3 प्रतिमुखी कोशिका से, एक अंड कोशिका 2 सहायक कोशिका 3 प्रतिमुखी कोशिका। ऑप्शन नंबर 4 कहता है द्वितीयक केंद्रक और अंड कोशिका से। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम जानते हैं एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीधा सीधा उठा लिया। ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा क्या है, चैप्टर के अंतिम पोर्शन में ये दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है परजीवी प्रजाति के फल होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी प्रजाति के फल होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाता है, तो ध्यान दें, निषेक जनन कहलाता है, असंग जनन कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है, ये सभी कहलाता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिना निषेचन के यदि बीज का निर्माण होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, असंग जनन कहा जाता है। बच्चा पार्टी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है तो उसको कहते हैं बहुभ्रूणता, अनिषेक जनन, बहुबीजाणुता, असंग जनन। तो नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर यदि एक से अधिक भ्रूण है इसका मतलब वो क्या हो गया, पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसको क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पौधे की जड़ की कोशिका में गुणसूत्र दे रखे हैं आपको 14 यानी 14 गुणसूत्र दे रखे हैं, उसके बीजांड की सहायक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे, तो देखो जड़ की कोशिका में दिया तो मियोसिस होना स्वाभाविक सी बात है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि यानी जो भ्रूणकोश बनेगा उसके अंदर जितने भी केंद्रक बनते हैं वो सारे के सारे हेप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक आवर्तबीजी पादप में कार्यशील बीजाणु में क्या विकसित होता है, यानी एक आवर्तबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु में क्या विकसित होता है, तो आपको पता ही है कि किस में बदल जाता है, भ्रूणकोश में बदले जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होता है, वायु परागण के लिए, कीट परागण के लिए, जल परागण के लिए, अनुमीलय परागण के लिए। तो देखो सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए होता है, कीटों के लिए, क्योंकि ये मकरंद जो होता है वो कीटों को अट्रैक्टिव करने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कहता है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। तो देखो किस प्रकार से, यानी बीजांड का है गुरु बीजाणु और भ्रूणकोश और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर सूत्र विभाजन होगा जिसके अंदर 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है निम्न में से आभासी फल है, यानी कौन सा, यानी ऐसा फल जो अंडाशय से नहीं बना है या मतलब पुष्प के अन्य भाग से, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पुष्पवृंत से हो सकता है, पुष्पासन से हो सकता है। तो आपको याद रखना है जो सेब होता है वो क्या होता है, असत्य फल होता है। आम, तरबूज, अमरूद ये सारे के सारे सत्य फल में आ जाते हैं। अगला कहता है एक बीजपत्री बीज में बीजपत्र होते हैं, तो सिंपल सा है कि एक बीजपत्री के अंदर कितने बीजपत्र पाए जाते हैं, 1, और द्विबीजपत्री के अंदर कितने पाए जाते हैं, 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, यानी क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है कि बीज का बाह्य चोल बना होता है। देखो 2 प्रकार के चोल पाए जाते हैं, एक अंतःचोल होता है और एक बाह्य चोल होता है। एक को कहते हैं टेस्टा और एक को कहते हैं टेगमेन। तो बाह्य चोल क्या कहलाता है, टेस्टा, और अंतःचोल क्या कहलाता है, टेगमेन। कहीं पहुंच मत जाना, ए व दोनों के अंदर याद रहना क्या कहलाता है, टेस्टा, और अंतःचोल क्या कहलाता है, टेगमेन। अगला क्या कहता है भ्रूण अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग क्या कहलाता है, बीज पत्राधार, बीज पत्रोपरिक, एवं दोनों, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीज पत्रोपरिक। देखो ऊपर की बात करें तो ऊपर का मतलब क्या लिखा हुआ है, पत्रोपरिक, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है ये क्या कहना चाहता है, बीज पत्रोपरिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एल्बुमिनहीन बीज होता है, यानी देखो एल्बुमिनहीन, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, गैर एल्बुमिन, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, भ्रूणपोष रहित बीज कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चा पार्टी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, मटर। इस प्रकार से अपना जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसकी ऑब्जेक्टिव क्लास अपनी कंप्लीट हुई। इसी प्रकार से आगे आने वाले चैप्टर के इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर कीजिए। स्वागत है सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। अपनी तैयारी को तलवार की तरह धार देते रहे। धन्यवाद।